कि बेटी आपने एक ऐसी अनोखी कसम खा ली कि आप शादी नहीं करवाओगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पापा ने कहा था कि अगर तू गांव राम और आसपास के जो 25 गांव उनका काम आए तो मेरे लिए तो ये गर्व की ही बात है। मेरे पापा ने तो शाबाशी ही दी थी, शपथ ली थी जब कि मेरी बेटी ने शादी न करने की शपथ ली है। शादी करने में क्या रखा है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई जींद जिले के गांव बड़ताना यानी कि चावरी धरने के ऊपर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। ये वही बड़ताना गांव की बेटी है सरिता, जिन्होंने एक अनोखी कसम खा रखी है कि जब तक गांव को रास्ता नहीं मिलेगा तब तक मैं शादी नहीं करवाऊंगी। जी हाँ, वो वीडियो भी लाखों और करोड़ों व्यक्तियों ने सोशल मीडिया के ऊपर देखी थी, लेकिन हाल फिलहाल अभी तक रास्ता नहीं मिला है। तो पूछने के लिए हमारी टीम यहाँ पर पहुँची थी कि आखिरकार उस कसम का क्या है, उस प्रतिज्ञा का क्या है जो इन्होंने इसी जगह पर खड़ा होकर के, उस वक्त कविता सरपंच भी हमारे साथ मौजूद थी जिस टाइम पर ये कसम खाई गई थी। आज फिर कविता सरपंच हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो दोनों को राम राम जी। राम राम जी। राम राम बहन जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे, जो प्रतिज्ञा एक बार दोबारा से मैं एक बार रिपीट करवाना चाहूँगा, क्या वो सच में आपने प्रतिज्ञा खाई थी कि जब तक बड़ताना गाँव को रास्ता नहीं मिलेगा तब तक मैं शादी नहीं करवाऊंगी? हाँ भैया, असलियत है। आप सभी जानते हैं कि बड़ताना गांव अगर यो रास्ता नहीं मिला तो चारों तरफ तहसील है। अगर गांव आराम है जो से कोई शपथ नहीं लेगा तो हमने भी कुछ लेना पड़ेगा। हाँ भी बच्चे यहाँ पढ़ने लिखने जावा, कॉलेजा में स्कूला में जावा। मेरी बाण है जो आग गाँवेंगी वो पढ़ना चाहे हैं। अगर मेरी शपथ उनका काम आवे, उन्हें रास्ता मिले तो मैं कुछ भी शपथ लेना तैयार हूँ। ये तो मैंने शादी की शपथ ली है, अगर कुछ भी शपथ लेनी पड़ेगी नहीं मैं आग करूँगी। तो परिवार वाले हैं जो आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उन्होंने गुस्सा नहीं किया कि बेटी आपने एक ऐसी अनोखी कसम खा ली कि आप शादी नहीं करवाओगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पापा ने कहा था कि अगर तू गांव राम और आसपास के जो 25 गांव उनका काम आए तो मेरे लिए तो ये गर्व की ही बात है। मेरे पापा ने तो शाबाशी ही दी थी, शपथ ली थी जब कि मेरी बेटी ने शादी न करने की शपथ ली है। शादी करने में क्या रखा है। अगर रास्ता ही नहीं मिलेगा तो बारात कहाँ से आएगी। बिल्कुल बंद है। रेलवे का पुल है, जब आप टोल प्लाजा पर गए थे सभी ने देखा था कि पानी भरा हुआ है, वो तो कुछ भी नहीं था, इससे भी ज्यादा पानी है उसके नीचे। अगर बारात डूबेगी तो कोई भी नहीं शादी करने आएगा। पहले तुम्हारे गांव में लड़कों की भी शादी सबसे बड़ा जो कारण है भाई, एक तो मैं आपको बता दूं, मैं जो सबसे बड़ा जो कारण है कि जो गुड़िया जो सरिता जो बताने लग रही है कि बड़ताना गांव के अंदर है बारात नहीं आती, यानी कि बारात आने के लिए जो चारों तरफ से जो ये गांव है सील है, रास्ता नहीं है। यही बात है कि बारात आने का रास्ता नहीं है। अगर हमें कह रहे कि रास्ता ऊपर चढ़ने का ना उतरने का रास्ता नहीं दे रहे, अगर यहाँ के बारात आए तो पैदल ही जाएगी गांव में, बड़ताना की भी चाबरी की भी। अगर हमें रास्ता मिलता है तो अच्छी तरह से बारात आएगी गांव में। जो मेरी बाण है, मेरी तो बड़ी है, जो शादी के लायक हो रही हैं उनकी भी शादी हो पाएगी। अगर कोई रिश्ते वाला आता है रास्ता देखकर उन्हें डर जावे है, उनका डर चो जाए, कड़ा का बारात ले आवांगे। अगर बारात नहीं आएगी तो शादी कहाँ से होगी। शपथ लेने में क्या जावा है, शपथ ली है मैंने। अब जब तक रास्ता नहीं मिलेगा निभाएंगे आप, भले या 4-5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, वो भविष्य के गर्भ में है। लंबा टाइम यदि लगता है तो सच में आप शादी नहीं कराओगे? मैं बिल्कुल भी शादी नहीं कराऊंगी। अगर हमें रास्ता नहीं मिला तो मेरे लिए, अगर मेरी शादी न करवाना गांव के आसपास के 25 गांव के काम आवे तो शादी करवाने में क्या रखा है। तो देख लो भाई, एक जो बड़ी बात है, इस छोटी सी उम्र के अंदर ये जज्बा गुड़िया आपको कहाँ से मिलता है, इतना जज्बा कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, गांव के लिए, इतने लोगों के लिए ये जज्बा कहाँ से आपके अंदर ये जज्बा? पहले तो सबसे बड़ा हाथ मेरे पापा का, मेरे दादा का, और ये बहन है कविता है, कविता सरपंच, और प्रियंका और ताऊ सुबे, जिन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, जिन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं भी बोल सकूं। मैं शुरू वाले दिन इस धरने पे आई, मैं चली गई थी, फिर मैं वापस आई कि जब ये बहन है जो कविता सरपंच है, जो प्रियंका खरकराम जी, जब ये बोल सका तो हम क्यों नहीं बोल सकते। उस स्कूलों में तो हम भी पढ़े हैं, वही शिक्षा इन्होंने ग्रहण की, वही शिक्षा हमने ग्रहण की है। अगर ये बोल सकते तो हम भी बोल सकते हैं। मैं उन बहनों से भी कहना चाहूँ जो घर बैठी हैं वो यहाँ पर आए। घर बैठे उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। इस ग्राउंड मीडिया या कोई चैनल न्यूज़ के माध्यम से ही सरकार तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकेंगे। अगर हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है तो मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँ कि हमें रास्ता दो। बिल्कुल, पहले वाली जो वीडियो थी आपकी शादी नहीं करूंगी, वो लाखों और करोड़ों व्यक्तियों ने देखी। परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, गाँव वाले हैं, आपकी कॉलेज वाले हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा आपको? क्या कुछ कहा कि आपने ये कैसी कसम खा ली? पहले तो कुछ लोगों से बात हुई, लड़कियों के फ़ोन आए, कुछ लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, मतलब मैं ये सोच रही थी कि अगर हंसी उड़ा रहे तो उड़ाने दो। अगर मेरा शादी न करना गांव के काम आ रहा है तो ये तो कुछ भी नहीं, मैं आगे इससे भी बड़ी शपथ ले सकती हूँ।
बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं इस बात को ये मान रहे होंगे भाई कि ये शायद इन्होंने एंटरटेनमेंट और हंसी मजाक के लिए बोल दिया होगा। उनको एक बार आप बता दीजिए कि हंसी मजाक के लिए नहीं है, ये सीरियस एक प्रतिज्ञा वो जो कसम खाई आपने। ये बिल्कुल मजाक नहीं है, सीरियस बात है। मैं शादी बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी। अगर हमें रास्ता नहीं मिला तो मैं इसी धरने पे डेली आऊंगी। अगर मुझे कॉलेज भी छोड़ना पड़ा तो मैं कॉलेज भी छोड़ूंगी। मैं रास्ता लेके यहाँ से जाऊँ। एक जो बड़ी बात है और एक पीड़ा भी है अपने गांव के प्रति, एक ठेस भी है मन में कि गांव के प्रति कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है लोगों के लिए, भलाई के लिए, समाज के लिए एक जज्बा है इस छोटी सी उम्र के अंदर, वो आप देख भी सकते हैं। कितनी उम्र होगी गुड़िया आपकी? मैं 21 साल की हो जाऊँ। देख लो भाई, 21 साल की उम्र में इतना जो जज्बा। कविता जी क्या कहना चाहेंगे छोटी सी गुड़िया के जज्बे को लेकर के? इस धरने के ऊपर पहले भी इन्होंने एक अनोखी जो कसम खाई है, दोबारा से फिर उसी कसम को वेरीफाई करने के लिए ग्राउंड मीडिया टीम यहाँ पर पहुंची है। भाई सबसे पहले तो मैं इस बेटी का, इस बहन का धन्यवाद करना चाहूँगी जी। भी जो समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर रही है जी। और दूसरी बेटियों से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगी भाई इस बात का मजाक ना बनाएं जी। अगर आप समाज के लिए कुछ करते हैं तो आप समाज के काम आते हैं, तभी तो हमारा जीवन सफल है। घर बैठे किसी का जीवन सफल नहीं होता। हमें जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई बलिदान तो देना पड़ता है और इस बेटी के बलिदान को हम सलाम करते हैं और अपनी सरकार और प्रशासन से भी दरख्वास्त करते हैं। जब ये छोटी छोटी बेटियां बाहर निकल कर अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार हैं तो आप कहाँ सोए हैं? इनकी प्रतिज्ञा को तोड़े, यहाँ रास्ता दे। रास्ता देंगे तो ये बेटियां भी सुख शांति से अपने मतलब जो इनका वैवाहिक जीवन है वो शुरू कर सकेंगी। तो सरकार से भी मेरी अपील है भाई इन बेटियों की तरफ देखें, आप इनके जीवन को सफल बनाएं। और इस बात में कितनी सच्चाई है, जैसे खुद गुड़िया बता रही है कि चाबरी और बड़ताना गांव के अंदर बारात नहीं आती है, बारात को आने से भी डर लगता है, मतलब इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए जो बिड़ताना गाँव है वो चारों तरफ से सील हो चुका है ये हाईवे निकलने की वजह से। तो इस बात में सच्चाई है भाई जब इनको कहीं से रास्ता ही नहीं मिलेगा। जो ये खुद हैं, जो बिड़ताना गांव वाले लोग हैं, ये खेती के लिए भी मैं आपको बताना चाहती हूँ गोहाना रोड से लगभग 15-20 किलोमीटर से क्रॉस करके तब आते हैं। किसी का दुआड़ा इधर रह गया और डबड़ा इधर रह गया तो ये बताओ इनका आपस में आने जाने का रास्ता ही खत्म हो गया, हाईवे निकाल दिया बीच से। तो सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ आपने तो सारे रास्ते ही खत्म कर दिए। जो हमारे खेतों के रास्ते हैं, प्लाटी के जो रंग भरे रास्ते थे वो भी खत्म कर दिए और जो हमने अपनी सुविधा के लिए अपनी जमीन छोड़ कर बना रखे थे वह भी खत्म कर दिए। तो ये बताओ जब अन्न ही नहीं उगागा तो बारात कहाँ से आएगी? अपना पेट पालने के लिए अन्न नहीं पूरा हो रहा हमारा तो बारात को कहाँ से छिकाएंगे हम? और बड़ी बात क्या हो रही है भाई, जैसे बारात नहीं आ रही, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो ये इन्होंने अंडरपास दे रखा है यहाँ भी इतना इतना पानी रहता है, लगभग 8-8 फुट पानी रहता है यहाँ पर। एक बार तो सरकारी जो अपनी रोडवेज की बस है वो यूं की यूं डूब गई थी, ड्राइवर है ना वो बेचारा खिड़की पाड़ कर निकला था। तो ऐसे ऐसे गांव में जब ये वीडियो वायरल होती है तो कहाँ से बारात आएगी? सबसे बड़ी समस्या यहाँ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी हो रही है। उनके भी रिश्ते नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? इस गांव के चारों तरफ से सील होने के कारण, इस हाईवे के निकलने के कारण नहीं हो रहे। लड़कियों के जब वो भी जाएंगे जी, लेकिन खासतौर लड़कों के लिए ज्यादा समस्या। वो ये सोच रहे भी एक बार ब्याह के ले जाएंगे फिर तो वही बात है, साल 6 महीने में हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो लड़कों के लिए भी होगी यहाँ। जब रास्ता नहीं तो सारे माँ बाप नु सोचा भी किते को रात है नहीं, अपनी बेटी ने कुआं में क्यों गेड़ा। और आजकल ऐसा मतलब डिजिटल युग जो सरकार ने बना रखा नहीं, तो उस डिजिटल युग का मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ आप सदुपयोग करें और यहाँ ग्रीनफील्ड पे रास्ता देके इन दोनों गाँव को भाईचारे को जोड़ने का काम करें और इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। आने वाले वंश को हम आगे बढ़ाते हैं, नाश नहीं करते। सरकार हमारे वंश को आगे बढ़ाने में मदद करे, हमारी नाश करने में मदद ना करे। बिल्कुल बहन जी, अंत में आपकी प्रतिज्ञा को लेकर के हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार तक क्या अपील करना चाहेंगे अपनी मांगों को लेकर के? क्या संदेश आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप देना चाहेंगे? मैं ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँ कि हमें रास्ता दे दो। हमने आज 73 दिन हो गए इस रास्ते पे बैठे। किसी हमारे भी कॉलेज हैं, हमने भी पढ़ना, मैंने 73 दिन हो गए आज कॉलेज में जाए। बिल्कुल मेरा नाम कट गया था कॉलेज से, फिर मेरा नाम, मैं गई थी एक दिन, मैंने जो वीडियो आपकी वो दिखाई थी उसके माध्यम से मेरा एडमिशन दोबारा हो गया था। अब फिर कॉल आ रही है कि आप कॉलेज में आओ। कॉलेज में हम कैसे जाएं जब रास्ता ही नहीं, चारों तरफ से सील है। ये मतलब सील गांव, कोई भी चीज़ सील हो जावे ना तो हम उसके अंदर जा सकते ना बाहर जा सकते। जब गाँव में सील हो तो हम बाहर कैसे जाएंगे? हम घर पे ही रहेंगे ना। मैं तो सरकार से अपील करना चाहूँ कि हमारे भविष्य को देखते हुए हमें रास्ता दे जल्द से जल्द। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल का जो मुद्दा है कि चाबरी धरना कमेटी लगातार भी प्रयास कर रही है, शासन प्रशासन से भी मुलाकात करी है, बड़े बड़े मंत्रियों से भी मुलाकात कर रही है कि इनको रास्ता दिया जाए। और एक
लड़की ने एक बड़ी अनोखी जो कसम खाई गांव के प्रति, गांव की भलाई के लिए, ताकि इनके जो आने वाली जो पीढ़ी, आने वाली जो संतानें हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए गांव के लिए इन्होंने जो प्रतिज्ञा खाई है, इस बेटी सरिता के लिए, बड़ताना गाँव की जो बेटी है उसको लेकर के आपने अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ग्राउंड मीडिया चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में, तब तक के लिए सभी को राम राम जी। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।